हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस ने आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक के 2020 का नोटिफिकेशन जो है वो अपनी इस वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। जी हाँ, आरआरबी 2020 की जो वैकेंसीज़ की डिटेल्स है वो आ चुकी है, यानी कि आरआरबी सीआरपी 9 की का जो नोटिफिकेशन है वो अब आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में उस नोटिफिकेशन की जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस नोटिफिकेशन की, वो डिस्कस की गई हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो इस नोटिफिकेशन में ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 और साथ ही ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़ इन पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। ऑफिसर्स ये ग्रुप ए में आता है और ऑफिस असिस्टेंट ये ग्रुप बी में आता है। तो यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की इन पोस्ट के लिए आरआरबी 2020 में वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर हम बात करें टेंटेटिव शेड्यूल की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पूरे कंट्री में कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे काम जो हैं, इवेंट्स हैं, वो सभी पोस्टपोन हो रहे हैं। तो इसीलिए ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है, यानी कि इसमें चेंज भी हो सकता है। तो फिलहाल अगर हम इस टेंटेटिव शेड्यूल को देखें तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स जो है वो 1 जुलाई 2020 से आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 21 जुलाई 2020। यानी कि रजिस्ट्रेशन ओपन जो हो रहा है वो 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक ओपन हो रहा है। अगर हम बात करें पेमेंट की, तो एप्लीकेशन की जो भी फ़ी है, इंटीमेशन चार्जेस हैं, वो सभी ऑनलाइन पे कर सकते हैं 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक। अगर हम बात करें प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की, यानी कि SC ST और माइनॉरिटीज़ के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है आईबीपीएस की तरफ से। तो उसके लिए जो कॉल लेटर है वो 12 अगस्त से डाउनलोड किया जा सकेगा। और कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, यानी कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन होगी, जो टाइम होगा, वो होगा 24 अगस्त 2020 से 29 अगस्त 2020 तक। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी, यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो भी कॉल लेटर्स डाउनलोड करने की डेट होगी वो होगी अगस्त 2020, यानी कि अगस्त 2020 के लास्ट तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर है यानी कि एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा वो सितंबर या अक्टूबर में होगा। अभी जो डेट है वो मेंशन नहीं है कि एग्जैक्ट डेट कौन सी होगी एग्ज़ाम की, वो फ़िलहाल मेंशन नहीं की गई है। रिज़ल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम यानी प्रिलिमिनरी, यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा वो अक्टूबर 2020 में रिलीज़ किया जाएगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम मेन सिंगल, यानी कि मेन एग्ज़ाम जो भी होगा प्रीलिम के बाद उसका जो डाउन कॉल लेटर होगा यानी कि एडमिट कार्ड, वो अक्टूबर या फिर नवंबर 2020 में अवेलेबल होगा आईबीपीएस के द्वारा। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन सिंगल फॉर ऑफिसर स्केल 1st, 2nd एंड 3rd, यानी कि रिज़ल्ट जो भी होगा, चाहे आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, उसके मेन एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा वो अक्टूबर या नवंबर 2020 में अपडेट कर दिया जाएगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यूज़ फॉर ऑफिसर स्केल 1st, 2nd एंड 3rd, यानी कि जिन्होंने भी ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनका जो होगा उनका इंटरव्यू भी होगा। तो उसके लिए एडमिट कार्ड जो है वो भी अक्टूबर या नवंबर में अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, और इंटरव्यू जो होगा वो भी अक्टूबर या नवंबर में होगा। फ़िलहाल कोई भी डेट मेंशन नहीं है, यानी कि आपका जब
प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम है वो सितंबर से लेकर नवंबर तक, इन 2 महीनों में कभी भी आपके ये दोनों एग्ज़ाम जो हैं वो हो जाएंगे और साथ ही इंटरव्यू भी हो सकता है। प्रोविज़नल अलॉटमेंट यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ही पोस्ट के लिए जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट है, यानी कि जो भी फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो भी लिस्ट होगी वो रिज़ल्ट जो है जनवरी 2021 तक अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट तक। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस पेबल फ्रॉम 1/7/2020 to 21/7/2020 बोथ डेट्स ऑनलाइन पेमेंट इंक्लूसिव शैल बी एज फॉलोज, यानी कि जो भी एप्लीकेशन फ़ी होगी या इंटीमेशन चार्जेस होंगे वो 1 जुलाई 2020 से लेकर 21 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन पे किए जा सकेंगे। अगर हम बात करें फ़ीस की तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए जो फ़ीस रहेगी वो SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए रहेगी ₹175 यानी कि 175 रुपये, और साथ ही बाकी यानी कि जनरल कैटेगरी और OBC EWS इनके लिए रहेगी 850 यानी कि 800 रुपये। ऑफिस असिस्टेंट की बात करें अगर हम तो उसके लिए भी जो फ़ीस है वो सेम रहेगी, यानी कि SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए जो रहेगी वो रहेगी 175 रुपये, और बाकी सभी के लिए रहेगी 850 रुपये यानी कि 850 रुपीज़। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको, तो वो इसमें मेंशन किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट की तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा गया है। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 की जिसकी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, उसके लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और जिन भी कैंडिडेट्स की डिग्री जो है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरिनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पीसी कल्चरल एग्रीकल्चरल, मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी की होगी, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, और साथ ही वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। तो ये है स्केल 1 के लिए, और यहाँ पर भी कोई भी एक्सपीरियंस की नहीं मांगा गया है, यानी कि जो भी फ्रेशर हैं वो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिसर स्केल 2 जिसकी पोस्ट है जनरल बैंकिंग ऑफिसर, यानी कि मैनेजर की पोस्ट के लिए, और इसमें बोला गया है कि किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए, और प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनकी डिग्री है बैंकिंग, फाइनेंस या मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरिनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, यानी कि इन भी सब्जेक्ट्स में जिस किसी की भी बैचलर डिग्री होगी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, और इसमें एक्सपीरियंस बोला गया है मिनिमम 2 ईयर्स एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उस कैंडिडेट को 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर के रूप में, चाहे वो किसी बैंक में हो या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, यानी कि जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनमें या फिर किसी बैंक में 2 साल का ऑफिसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 2 की जिसमें सेकंड पोस्ट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, ये भी एक मैनेजर लेवल की पोस्ट है। इसमें इंफॉर्मेशन ये जो पोस्ट होगी वो IT ऑफिसर के लिए होगी, और इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और साथ ही कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट,
और इसमें डिज़ायरेबल है, यानी कि ये आपसे मतलब अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर्टिफिकेट इन ASP PHP C++ जावा VB VC OCP एट्रेक्स्ट्रा अगर आपके पास है तो आप इससे प्रोवाइड करवा सकते हैं, नहीं तो कोई कंपल्सरी नहीं है, ये डिज़ायरेबल है। और इसमें आपको 1 ईयर का जिस भी फील्ड की आपकी डिग्री है उस फील्ड का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए CA का, और साथ ही 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए CA होने का। अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लॉ की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर्स यानी कि 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने एज एन एडवोकेट 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, या फिर किसी बैंक में एज ए लॉ ऑफिसर आपने काम किया हो, और ये कम से कम 2 साल का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का भी एक्सपीरियंस हो सकता है। और अगर हम बात करें ट्रेजरी मैनेजर की तो उसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA इन फाइनेंस फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर आप ट्रेजरी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए CA या फिर MBA होना चाहिए फाइनेंस में किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए है तो फिर MBA होना चाहिए मार्केटिंग सब्जेक्ट से किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको मार्केटिंग का। अगर एग्रीकल्चरल ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरिनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, PC कल्चर फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स की ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो आपको चाहिए, और कम से कम आपके मार्क्स जो है वो 50% हो, और साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इस फील्ड का। अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 3 की, यानी कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट की, तो इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए जिसमें कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है बैंकिंग का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरिनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, PC कल्चर, हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, यानी इन किसी भी सब्जेक्ट्स में से आपके पास जिसकी डिग्री है या डिप्लोमा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक में ऑफिसर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऑफिसर होने का। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपको जिस किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए चाहिए। तो इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखते हुए आप ये तय कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए आप बेस्ट सूटेबल हैं। अगर हम बात करें एज की तो फॉर ऑफिसर स्केल 3 यानी कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए आपकी जो एज है वो कम से कम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। और इसमें मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट है वो 3/7/21 यानी कि 3 जुलाई 1980 से पहले के बाद, और 30/6/1999 यानी कि 30 जून 1999 से पहले की जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। बोथ डेट जो है वो इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है ऑफिसर स्केल 2 यानी कि मैनेजर के पोस्ट के लिए, तो इसमें एज जो है वो मिनिमम 21 होगी और मैक्सिमम 32 होगी। और कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 जुलाई 88 के बाद और 30 जून 1999 से पहले की होनी चाहिए। अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की, तो इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 साल है यानी कि 18 ईयर्स, और मैक्सिमम है 30। और कैंडिडेट जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 1990 के बाद और 30 जून 2002 से पहले की होनी चाहिए।
साथ नेक्स्ट है फॉर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पस, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 28 ईयर्स है। और कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहा है उसकी एज 2 जुलाई 1992 के बाद और 1 जुलाई 2002 से पहले की होनी चाहिए। यानी कि ये जो भी हैं ये आपके एज क्राइटेरिया है कि आपको क्या, आपकी क्या एज होनी चाहिए, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। और अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो जो भी SC ST हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि जो भी मैक्सिमम एज है उससे 5 एक्स्ट्रा। यानी कि अगर आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम एज है 40, लेकिन अगर कोई SC ST कैंडिडेट है तो उसे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि अगर वो 45 ईयर्स का भी है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। तो SC ST के लिए वहाँ मैक्सिमम एज हो जाएगी 5 ईयर्स। यानी कि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ जो भी मैक्सिमम एज होगी उसमें आप 5 ऐड कर देंगे तो वो SC ST की हो जाएगी। ऐसे ही OBC को मिलेगा 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन। और PWD यानी कि कोई भी जो फिज़िकली डिसेबल्ड है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विस मैन है उनको मिलेगा फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो भी उनका डिफेंस फोर्सेस में एक्चुअल पीरियड रहा था वो साथ ही 3 साल, और 8 साल होंगे अगर वो डिसेबल्ड सर्विसमैन जो भी हैं वो SC ST से बिलोंग करते हैं तो वो उतना जो है उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर, ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, यानी कि जो भी विडो हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं या फिर जिन्होंने डिवोर्स ले लिया है या फिर जो अपने हस्बैंड से कानूनी तौर पर अलग हो चुकी है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की, तो उनको ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 9 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो भी 1984 के दंगों में जो भी लोग अफेक्ट हुए थे उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर हम बात करें एग्ज़ाम की कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, तो इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स आएंगे, रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और दोनों ही 40-40 मार्क्स के होंगे और 40-40 ही क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चंस और 80 मार्क्स, और आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। ये तो था ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 की, तो वहाँ पर भी सेम रहेगा, आपका 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स के, और 45 मिनट्स ही मिलेंगे आपको अटैम्प्ट करने के लिए। और उसके बाद आपकी कट ऑफ्स निकाली जाएंगी, सभी स्टेट्स की अलग अलग होंगी, तो उसके हिसाब से आपकी, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप मेंस में बैठने के लायक हो जाएंगे। अगर हम बात करें मेंस की, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपको किसी भी क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। और मेंस एग्ज़ाम में अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, तो इसमें आपके पास रीजनिंग होगी, कंप्यूटर नॉलेज होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, और साथ ही आपको 2 लैंग्वेज प्रोवाइड की जाएंगी, इंग्लिश या हिंदी, और आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, जो भी आपका बेस्ट है इंग्लिश या हिंदी, उसमें आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इन दोनों में से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, यानी कि आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे और टोटल 200 के आपके क्वेश्चंस आएंगे, और 200 का ही आपका जो मार्क्स होगा वो होगा, और इसका टोटल टाइम होगा 2 आवर्स। अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 की, तो इसका भी सेम पैटर्न रहेगा, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और साथ ही हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होगी, और आपको सेम टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे 200 और मैक्सिमम मार्क्स भी होंगे 200। अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 2 की, तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा एग्ज़ाम का वो भी सेम होगा, सेम 5 टाइप के क्वेश्चन, सेम 5 सब्जेक्ट्स होंगे,
और टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, हिंदी या इंग्लिश। और ऑफिसर स्केल सेकंड का भी सेम पैटर्न रहेगा, बस एक ऐड हो जाएगा फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि ये जो है सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा। और इनके टोटल 240 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और इनको टाइम मिलेगा 2 आवर्स 30 मिनट्स का। ऑफिसर स्केल थर्ड में सेम पैटर्न रहेगा, टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे और एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी, हिंदी या इंग्लिश में से। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, और इसमें टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स का, यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और जो भी PWD कोटे से अप्लाई कर रहे हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो ये था, ये नॉर्मल जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। और जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो ये थी RRB 2020 के नोटिफिकेशन की इम्पोर्टेंट डिटेल्स। जो भी आपको फिल करने के लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी बातें इस वीडियो में बता दी गई हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।